गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट परीक्षा में लगा हुआ उपन्यास संख्या 5 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है वानवट की आत्मकथा और रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं वानवट की आत्मकथा के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर ब्योमकेश शास्त्री हजारे जी का छंद नाम ने यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। वानवट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका पात्र में देखेंगे हम लोग सबसे पहले मुख्य पात्र। तो सबसे पहला पात्र इसमें है वानवट। हर्षवर्धन का राजपंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। वानवट का वास्तविक नाम दक्षभट्ट था। नारी की सम्मान करता था। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो वानवट से प्रेम करती है। यह वान की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। तीसरा पात्र है वटनी। वटनी राजकन्या है और तुअर मिलिंदी की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। अब हम लोग देखते हैं गौण पात्र। गौण पात्र में पहला पात्र है अघोर भैरव, वाम मार्गी साधक। दूसरा है लोरिक देव, भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी। तीसरा है सुगधभद्र, बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य। उसके बाद महामाया गृहवर्मा की रानी। सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुअर मिलिंद, राजश्री। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वानवट की आत्मकथा का पात्र देखा। अब हम लोग चलते हैं इसके कथासार पर। कथासार है, प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानवट के जीवन पर आधारित है। वानवट की आत्मकथा
हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य वानवट एवं हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भ हो, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना है। उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। वानवट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में वानवट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंध विचारों को भी समझते हैं। निर्णया निपुणिका को उज्जयिनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात वट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। कथासार में हम लोग आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 ईस्वी में लिखा यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब वानवट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और वटनी में से किसी एक को बचाना होता है तो वह वटनी को बचाता है। रमेश, कुंतल, मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। पहला चरण है स्थानेश्वर में वानवट और निपुणिका की भेंट होती है। वहाँ निपुणिका वानवट से कहती है कि छोटे राजकुल में वटनी बंदनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद वान स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। दूसरा चरण, इसके बाद वानवट वटनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। वान वहाँ से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुँचा देता है। तीसरा चरण है, उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रजा के बल पर वहाँ राजकवि नियुक्त होता है। बाद में वान द्वारा वटनी को स्थानेश्वर आमंत्रित करना एवं वटनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण है, यह चरण वटनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण है, हर्ष के दरबार में वानवट, वटनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में वानवट उद्देश्य प्राप्त हेतु वटनी को तुवर मिलिंद
के यहाँ पहुँचाने जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका उदाहरण। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निम्नज्ञ मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। वानभट्ट उपयुक्त सभी। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्यपाद। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है, उसी की पूजा कर बाबा। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो बाबा। पुरुष निस्संग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है महामाया। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है महामाया। आगे देखते हैं। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अघोर भैरव। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य सुचरिता। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती। वह होते हैं अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है महामाया। शक्ति के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। वानभट्ट। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है योगी। प्रेम एक अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया की विभाजित करके छोटा कर देते हैं निपुणिका। दुनिया केवल परस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है चारुस्मिता। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है निपुणिका। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। वानभट्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वानभट्ट की आत्मकथा को अच्छे से जाना और समझा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले उपन्यास के साथ।